तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम सर्कुलर मोशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका होता है कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग यानी कि लीनियर वेलोसिटी v में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा है ना, और रेखीय वेग b में जो संबंध होता है वो ओमेगा क्या होता है, b इज इक्वल होता है ओमेगा इंटू आर, है ना। ये रिलेशन होता है, ये हम सॉल्व करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं, है ना। कि कैसे इसे प्रूव करें, उसके लिए मैंने ये यहाँ पे रफली फिगर बना ली है। मैं इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्तीय पथ है, ठीक है, और इस पे कोई जो कण है हमारा वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो ये आप समझिए, ये वृत्तीय पथ का केंद्र हो जाता है, ठीक है, और ये इसके रेडियस हुआ है। मान लीजिए पी बिंदु पर कोई कण है, और ये एक क्या करता है, एक रेखीय वेग बी से मूव कर रहा है। तो पी पे करेगा तो यहाँ पे चलेगा, क्योंकि क्यू पे चलेगा तो यहाँ पे चलेगा। अच्छा, ये एक चीज समझिए आप लोग, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर रेखीय वेग से मूव करता है तो उसकी टेंजेंट को छूते हुए चलता है ना। क्या करता है, टेंजेंट को छूते हुए चलता है। जैसे आप लोग देखिए कि अगर कोई पंखा है तो घूम रहा है, तो क्या उसके सारे भाग जो है एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी भागों का कुल कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, वो क्या होता है कि समान होता है। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो समान नहीं होता है। मतलब जितना रेडियस होगा उतना क्या होगा, आपका लीनियर वेलोसिटी भी होगा। समझे। तो यहाँ पे हम कैसे सिद्ध करने वाले हैं इसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ किया है। फिगर में हमारा वृत्त का केंद्र वो है, इससे r रेडियस पर कोई बिंदु P है, P पर उस कण का जो वेग है वो v है ना। ऐसे स्पर्श रेखा खींच जाएगा। तो सबसे पहले हम रेखीय वेग को समझ लेते हैं। रेखीय वेग क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है, वृत्त के लिए बता रहे हैं, तो वह हर क्षण जो होते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, ये क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, इस पर क्या करती है, अपनी दिशा को बदलती रहती है। और इस वेग को क्या बोलते हैं, या इस वेग को क्या बोलते हैं, रेखीय वेग बोलते हैं, यानी कि लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी को हम लिखते हैं बी से। बी क्या होता है, ये विस्थापन बटा समय अंतराल यानी कि s/t, ये आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में कोणीय वेग सीखते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है। अच्छा, जब इसी चीज को हम देखें कि कोई वस्तु कितने कोण से घूम रही है, तो वो हमारा हो जाता है कोणीय वेग। क्या हो जाता है, कोणीय वेग हो जाता है। तो यहाँ पे इसे लिखते हैं ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, कोणीय विस्थापन थीटा अपॉन टी होता है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। अब आइए हम समझते हैं कि इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। एकदम हम रफली बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। तो हमने क्या किया, वृत्त का केंद्र वो है, त्रिज्या r है, ठीक है, और यहाँ पे p और q के बीच की जो दूरी है इसे हम आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। आर्क यानी कि हिंदी में बोलते हैं चाप, है ना, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा क्या है, चाप है। क्या है, चाप यानी कि आर्क है। और कोण कितना बन रहा है, तो कोण यहाँ पे आपका बनेगा थीटा। कितना कोण बनेगा, थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब क्या करेंगे हम, कि हम जानते हैं कि वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो कोण क्या होता है, कोण समझिए। कोण बराबर होता है चाप यानी कि r अपॉन में त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस है ना, त्रिज्या लिखेंगे, चाप बटे त्रिज्या हो गया। तो कोण को थीटा लिखते हैं और चाप को s लिखते हैं और त्रिज्या को r। यानी कि हमारे पास यहाँ पे चाप की लंबाई निकालना चाहें, ये चाप की लंबाई ही है, तो s बराबर हो जाएगा r इंटू थीटा। s बराबर क्या हो जाता है, r इंटू थीटा। अब यहाँ पे हम दो मेथड सीखें। पहला मेथड तो आसान है, जो कि 9th क्लास के लिए होता है। 9th क्लास में क्या करते हैं कि s बराबर होता है r, यस, कोण बराबर हमारा क्या हुआ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हुआ। यहाँ से हमने चाप की लंबाई s बराबर r इंटू थीटा निकाली, है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, टोटल चली गई जो दूरी होती है, चाल बराबर होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी निकालते हैं तो चाल का समय से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से जो दूरी होती है, डिस्टेंस है ना, दूरी, वो क्या होता है, चाल और समय यानी कि टी का मल्टीप्लाई। अब
हम क्या करने वाले हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और यहाँ पे जो दूरी है वो चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई यानी कि दूरी s बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ चाल का मतलब b और इंटू t, है ना। अब ये चीज क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है s की वैल्यू, ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब s बराबर 8 थीटा में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये होगा b इंटू टी इज इक्वल आर इंटू थीटा, ठीक है, b इंटू टी इज इक्वल आर इंटू थीटा। अब क्या करेंगे हम जानते हैं थीटा अपॉन टी ये क्या होता है, थीटा अपॉन टी क्या होता है बताइए। थीटा अपॉन टी हम यहाँ से पढ़ के आए हैं, देखिए यहाँ पे थीटा अपॉन टी ये ओमेगा होता है, और एस बाई टी ये बी के, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आपका थीटा अपॉन टी लेंगे, यानी कि थीटा अपॉन टी जब करेंगे तो हमारे पास बी बाय आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाय आर, है ना। तो थीटा अपॉन टी, तो ये चीज हमारा बनेगा ओमेगा, ये पूरी वैल्यू क्या है, ओमेगा है ना, कोणीय वेग, तो बी बाय आर जो है ये ओमेगा हो जाता है, बी बाय आर क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। अब ओमेगा यहाँ से बी निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू में आर, ये आपका फार्मूला होता है। और रेखीय वेग बी यानी कि रेखीय वेग बी और कोणीय वेग ओमेगा में जो रिलेशन होता है वो बी इज इक्वल्स क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो ये आपका हो गया, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका हो गया फार्मूला, इसका जो है डेरिवेशन ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपको डिफरेंशिएशन मेथड से करें, इसे डिफरेंशिएट करके, तब कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको हम बता दें, डिफरेंशिएट करने के लिए इस पेज को थोड़ा सा बदल देते हैं, अब आपको दिख रहा हो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम जानते थे कि s क्या होता है, s आपका चाप की लंबाई है ना, ये r इंटू थीटा होगा, और इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी, r का डिफरेंशिएशन नहीं होगा लेकिन थीटा का होगा, तो r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। अब ds अपॉन डी टी मतलब ds अपॉन डी टी विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे v बोलेंगे, क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, r को इससे रखेंगे। और कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन, कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन कोणीय वेग होता है, तो ये ओमेगा हो जाता है। तो यहाँ से ये फार्मूला आ जाता है, इसे डिफरेंशिएट करने पर तो जो है यहाँ से फार्मूला आ जाता है, मतलब b इक्वल क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको डेरिवेशन जो है मैंने शॉर्ट में करा दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सूत्र का मतलब यह है कि यदि कोणीय वेग समान रहे और त्रिज्या बढ़ जाए तो रेखीय वेग भी बढ़ जाता है, कोणीय वेग समान रहे और त्रिज्या बढ़ जाए तो रेखीय वेग भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पंखे के ब्लेड का जो बाहरी सिरा होता है वो अंदर वाले हिस्से की तुलना में क्या होता है, अधिक तेज चलता है। पंखा जो होता है उसका जो बाहरी सिरा होता है, ऐसे पंखा समझिए, पंखा है, इसका बाहरी सिरा जो है वो अंदर वाले हिस्से की क्या होता है, तुलना में तेज चलता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि रेखीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है और कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। रेखीय वेग यानी कि लीनियर वेलोसिटी v का एसआई मात्रक क्या होता है, और कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।